अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे लाहौर कैसे मार्ज़ वजूद में आया। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। ये पाकिस्तान का तारीखी और सकाफती शहर है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर भी कहा जाता है। लाहौर शहर दरियाए रावी के किनारे आबाद है, जिसकी आबादी इस वक्त तकरीबन 1,50,00,000 के लगभग है। लाहौर का कुल रकबा 550 मुरब्बा किलोमीटर है। यूं तो लाहौर नहायत कदीम, तारीखी और सकाफती शहर रहा है, जिसकी हर दर दीवार देखने और पढ़ने के काबिल है। लेकिन मुतालाती सफ़र करने वालों की आसानी के लिए लाहौर के चंद अहम तारीखी मकामात का पहले यहाँ ज़िक्र किया जाता है, ताकि सियाहत के शायकीन हजरात लाहौर के इन मकामात को आसानी से देखने के लिए प्लानिंग कर सकें। ये मकामात मदरजे झैल हैं। इनमें हमारे पास आ जाता है बादशाही मस्जिद, शाही किला, मीनार पाकिस्तान, लाहौर अजायब घर, शालामार बाग, मकबरा इलामा इकबाल, लाहौर चिड़ियाघर, लाहौर रिंग रोड, लाहौर माल रोड, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज लाइन, कदीम अंदरून शहर लाहौर, अनारकली बाज़ार, शाही हमाम, मस्जिद वज़ीर खान, सुनहरी मस्जिद, जहांगीर मकबरा, वाघा बॉर्डर, जिना पार्क, कायदे आज़म लाइब्रेरी, कज़ाफ़ी स्टेडियम, पाक टी हाउस, शीश महल वगैरह शामिल हैं। हिंदू मज़हब के अहम तरीन किताब वेद में लिखा है कि राजा राम के बेटे लौह ने शहर लाहौर की बुनियाद रखी और यहाँ एक किला बनवाया। राजा लौह के नाम से ही इस शहर का नाम लाहौर पड़ गया। ये शहर 2वीं सदी से 10वीं सदी तक हिंदू राजाओं के ज़ेर तसल्लुत रहा है। लाहौर चूँकि नहायत पुराना, तारीखी और सकाफती शहर है, इसकी तरक्की में मुख्तलिफ हुक्मरान ख़ानदानों ने अपना अपना किरदार अदा किया। किसी ने इसे बनाने में किरदार अदा किया तो किसी ने इसे खंडर बनाने में किरदार अदा किया। लेकिन मौजूदा दौर में जो खूबसूरत लाहौर हमें नज़र आ रहा है, और ख़ासकर लाहौर का जो तारीखी वर्सा लोगों को अपनी तरफ कुशां कुशां खींचता है, इसमें ज़्यादा अहम किरदार मुग़ल हुक्मरानों का रहा है। लिहाजा हम यहाँ पर पहले मुग़लिया दौरे हुकूमत में लाहौर की तरक्की पर मुख्तसर रोशनी डालेंगे। मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ बरसगीर में 1526 में होता है, जब मुग़ल शहज़ादा बाबर ने एक मुसलमान हुक्मरान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर इस इलाके पर कब्ज़ा किया। चनाचा कब्ज़ा के बाद बाबर ने लाहौर को अपना सरमाई दारुल हुकूमत करार दिया। बाद में शहनशाह अकबर और फिर जहांगीर और शाहजहां के दौरे हुकूमत में लाहौर को बाकायदा दारुल हुकूमत बनाया गया। जब लाहौर मुग़ल दारुल हुकूमत बना तो इसकी तरक्की अरूज पर पहुंच गई और शाहजहां के दौरे हुकूमत में इस शहर के ज़्यादातर अहम अमारात तामीर की गईं। 1575 ईस्वी में अकबर ने लाहौर किला के असर नौ तामीर शुरू करवाई और इसको अपना दारुल हुकूमत करार दिया। जलालुद्दीन अकबर ने इस शहर के 12 दरवाज़ों में अपने नाम पर एक मुस्तकिल दरवाज़ा अकबरी दरवाज़ा के नाम से बनवाया। इसके अलावा दिल्ली दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा और मौरी दरवाज़ा भी जलालुद्दीन की तरफ मंसूब किए जाते हैं। अकबर के बेटे और तीसरे मुग़ल हुक्मरान नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर थे। जहांगीर को लाहौर से इश्क था। जहांगीर ने अपनी महबूबा और मलका नूर जहां के लिए 1620 में शालीमार बाग तमीर करवाया। जहांगीर
اور ملکہ نور جہاں کے مقبرے بھی اسی شہر میں قابل دید مقامات ہیں۔ جہانگیر کے بعد اس کے بیٹے شاہ جہاں نے لاہور قلعہ کی تعمیر مکمل کروائی، جس سے لاہور کے حسن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے شاہی قلعہ کے سامنے ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی جو شاہی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کو عرصہ دراز تک دنیا کے سب سے کشادہ اور خوبصورت مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اورنگزیب نے ہی مسجد کے مشرقی دروازے کے سامنے اپنے نام پر ایک خوبصورت دروازہ بنایا جسے عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہ دروازہ آج بھی لاہور کی پہچان ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد اس خاندان کا تنزل شروع ہوا۔ مغلیہ خاندان کے تقریباً 20 افراد نے یہاں پر حکمرانی کی۔ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر تھے، جن کو 1857 کی جنگ آزادی میں گرفتار کر کے رنگون برما بھیج دیا گیا تھا۔ 1862 میں جیل میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ لاہور نے ہندوستان کی آزادی کی تحریکوں کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1929 میں آل انڈیا کانگریس کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو نے بھارت کی آزادی کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا، اور اسی موقع پر ہندوستان کا قومی پرچم پہلی بار پیش ہوا، جس کو ہزاروں افراد نے سلامی دی۔ اس کے بعد 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لاہور منٹو پارک میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے نام پر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن مطالبہ پیش کیا گیا۔ یہ مطالبہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پیش کیا گیا تھا، اور بالآخر یہی مطالبہ پاکستان کی تخلیق کا سبب بنا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔